जय माता दी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जो न सिर्फ ज्योतिषी पर निर्भर है बल्कि आयुर्वेद से भी आपको जोड़ता है, क्योंकि आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे आप परेशानियों से निकल सकते हैं कारण जान के। क्योंकि हमारा ये प्रयास होता है, माता जी का ये प्रयास होता है कि आप लोग अपनी परेशानियों के कारण जानें। आपको कोई रोग हो गया है तो उसके पीछे भी ग्रहों की चाल किस प्रकार से है, वो कारण क्या है। अगर आप उस कारण पे जाके काम करेंगे तो निश्चित ही आप निरोगी काया पा सकते हैं, आपके जीवन से समस्त कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। तो कुछ आज भी आप लोगों को विशेष इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे अपनी बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माता जी। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की। माता जी, आज बात करूंगी उन परेशानी को लेके, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हर एक घर में गलती एक करता है, भुगतता पूरा परिवार है। ऐसा क्यों होता है? ग्रहों की किस प्रकार से चाल होती है? कारण क्या होते हैं, जानना चाहूंगी। मेन हमने जो नोटिस किया अभी पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा केसेस आए हैं। जी जी। वैसे तो शुरू से आते रहे हैं, लेकिन अब जो ज़्यादा आए हैं वो ये है कि घर में एक आदमी शराब पीता है और पूरा खानदान उसका डिस्टर्ब रहता है जी। उसके लिए तो वो नॉर्मल सा शौक हो गया है ना, कि नॉर्मल सा वो शराब पी रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाइफस्टाइल उसको लाइफस्टाइल बोल देते हैं, या तो लोग बोल देते हैं कि मेरी कंपनी ऐसी है। कई लोग बोल देते हैं कि मेरे यार दोस्त मुझे पिलाते हैं। हालांकि जबरदस्ती कोई पिला नहीं सकता किसी को, बिल्कुल, है ना। अब कई लोग मुझे बोल देते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम जो है सब कंट्रीज में जाता है जी। तो लोग बोलते हैं कि जी हम तो अमेरिका में रह रहे हैं, हमारी तो संगत ऐसी हमें पिला देते। मैंने बोला 6 साल मैं रह के आई हूँ, मेरे को तो नहीं पिलाई किसी ने शराब। कॉमन सेंस की बात है ना। या कोई बोल देते कि जी हम इंग्लैंड में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो शराब। मैंने बोला ले, इंग्लैंड में तो सबसे ज़्यादा रही हूँ मैं और अभी भी रह रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं शराब पिलाई किसी ने। कोई जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं पिला सकता, ना कोई खिला सकता है। कई लोग बोल देते कि जी फॉरेन में तो इंडियन ग्रॉसरी मिलती ही नहीं है, इंडियन राशन, दाल चावल आटा जो भी है सबसे ज़्यादा मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तो दालों में ये कंकर पत्थर भी आ जाते हैं। हाँ। और वहाँ तो हाई क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, यानी अच्छा अच्छी साफ सुथरी की हुई। मैं खुद हैरान होती थी देख के जी। तो मतलब एक्सपोर्ट के लिए जो भेजते हैं ये लोग, हमारे देश वाले लोग भी बड़े चालाक है, यहाँ नहीं अच्छी चीज़ देते वहाँ दे देते हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ कोई किसी को मीट नहीं खिलाता जबरदस्ती, किसी भी कंट्री में, ठीक है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि जी आप ये गलत काम करो। इंडिया हो या फॉरेन हो, सेम ही है लोग। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोगों की आते हैं, जो भी इनकी आते हैं यहाँ वहाँ भी वहीं रहेंगे, आदत तो बदलती नहीं लोगों की। लेकिन एक आदमी अगर यहाँ पे शराब पी रहा है वो शायद बच जाता है, क्योंकि इंडिया में फिर भी कानून में सिफारिश चल जाती है। वहाँ जाके जब शराब पी के कोई कार चला रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है या किसी ने एक्सीडेंट मार दिया तो उसकी तो वहाँ जमानत भी नहीं होती। इतनी इतनी बुरी हालत में लोग पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अभी एक वीडियो दिखाया था कि जो इंसानों को काट काट के वहाँ पता नहीं कौन से कंट्री में खा रहे थे। अच्छा। दिखाया कि वहाँ पे कोई खाना नहीं दिया लॉकडाउन में किसी ने। तो कहने का मतलब है क्यों इतना कष्ट क्यों आता है, इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं क्यों? क्योंकि एक इंसान गलती करता है और ग्रह खराब हो गया, शनि ग्रह। शराब पीने से, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है शराब का, कि शराब पीना लोग एक मजाक समझते हैं कि ये तो हमने शौक के लिए पी लिया, ये तो मन बहलाने के पी लिया, ये तो पार्टी में पी लिया, शराब के बिना हमें नींद नहीं आती। मतलब ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं लोग। कुछ ये भी सोचते हैं माता जी कि शराब पियेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। बताओ कौन सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा है? शनि ग्रह बेड़ा गर्क करता, उसकी कोई बात नहीं। कितना बुरा बुरा, शैलजा जी आप मानोगे नहीं, मैं देखती हूँ ना जो मेरे पास लोग रोना रोते हैं, स्टोरीज रोते हैं, ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो बोलते हैं बच्चा शराब पी के माँ बाप को पीटता है। बिल्कुल। कोई माँ बाप एक्सपेक्ट करेगा ये बात कि मेरा बच्चा मुझे मारे? कितनी जलालत की बात है। मतलब ये केसेस आपके पास आ चुके हैं? अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कौन सा ग्रह खराब हुआ? सबसे पहले तो आप ये देखें, शराब पीने से शनि ग्रह खराब हुआ। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ
मेरे पास एक पेशेंट है जो मेरे पास अभी आ रही है, गठिया की मरीज जी। राजस्थान में है। उसके ना हाथ पैर ऐसे मुड़ के ऐसे टेढ़े हुए थे, मतलब बिल्कुल जैसे गठिया वाले के हो जाते हैं ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वैसे मुड़ ही नहीं सकती थी ऐसी उंगलियां, और चल भी नहीं पाती। वो 8 साल से बेड पे चल नहीं पाती। अच्छा, उठा उठा के उसको ऐसे चलाते हैं ऐसे। मतलब वो किसी और पे निर्भर हो गई हैं। 100%। और इतना बुरा हाल कि ये गांठें ये ऐसे, मतलब पूरी बॉडी की शक्ल ही बिगड़ी हुई है, और हड्डियां भी खुर खुर के ना उसकी ऐसी होगी, बिल्कुल वीक। अच्छा। बिल्कुल ही ज़्यादा। कुदरती परमात्मा ने उसका रोग ठीक करना होगा, कोई अच्छा कर्म इंसान के आगे आ जाता है कई बार, बिल्कुल। या ग्रह चेंज होते हैं तो इंसान को साधन भी मिल जाता है। अब हम तो एक जरिया मात्र है, बिल्कुल, करने वाला तो वो है परमात्मा। तो वो लेडी मेरे पास आई, किसी ने उसको बताया और आई। जैसे मैंने उसका देखा सारा हिसाब किताब, तो मैंने उसका इलाज चालू कर दिया, यंत्र डलवा दिए, उपाय करवा दिए, चालू कर दिया। अब इम्प्रूवमेंट तो हो रही थी, आयुर्वेद भी यूज़ कर रही मैं, और ज्योतिष भी, दोनों इकट्ठा करते हैं, मंत्रित करके दवाई देते हैं जी। तो आराम तो आ रहा था उसको, फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब 1.5-2 महीने से मैंने उसकी अंग्रेजी दवाइयाँ सारी छुड़वा दी, और दूसरी आयुर्वेद खाती थी वो भी छुड़वा दी जी। मतलब हमारी बिल्कुल देसी जो दवाई होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कूटते हैं उसको ऐसे। अच्छा, उसमें पाउडर फॉर्म में होती है वो? पाउडर पूरा नहीं बनाती मैं, क्योंकि तत्व खत्म हो जाते हैं उसके सारे, तो वो ऐसे मतलब हल्का हल्का कुटवाती हूँ मैं हाथ से, जैसे पुराने ज़माने में ओखली में कूटते थे, वो सेम टाइप तरीके से मैं कुटवाती हूँ। तो उससे दरदरा हो जाता है, फिर वो खराब नहीं होती ताकत उसकी। अच्छा, वो आराम कर रहा था उसको, लेकिन वो स्पीड से आराम नहीं आ रहा था जिससे आना चाहिए। अब मैं सोच रही थी कि चक्कर क्या है ये, इस तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, इसमें इलाज होना चाहिए था। तो मुझे पता चला कि उसका आदमी शराब पीता है, सुबह से लेकर रात तक शराब पीता है वो, और दूसरी औरत के साथ भी उसके गलत संबंध है किसी के साथ, जो कि वो दिन के टाइम गलत संबंध करता है। ये मुझे बाद में पता चला जी। तो फिर मैंने कंडीशन रख दी कि मैं इस पेशेंट का इलाज तब करूंगी जब इसका आदमी शराब पीना छोड़ देगा। उसी के एक जो भाई बना हुआ था उसको मैंने बोल दिया सीधा कि ये मेरे पास लाओ मत इस मरीज को, मैं इलाज नहीं करूंगी, पहले इसको बोलो शराब छोड़े और गलत काम करना बंद करे, तो मैं इलाज करूंगी, क्योंकि मेरा उपाय किया काम ही नहीं आ रहा कोई, मतलब उतना फल नहीं दे रहा वो उपाय जो उसका इलाज चल रहा था। तो उसने शराब छोड़ दी। अब आदमी जो है ना अपनी औरतों को तो बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है, और जो दूसरी औरत के पास जाता था वो जाना छोड़ दिया, तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है ये। बिल्कुल। तो हमारा जो शनि तेल देते हैं ना, वो शनि तेल उसकी औरत ने ऑलरेडी उसको सिर में लगवाना चालू कर रखा था। अच्छा, पहले से ही? पहले से, मतलब कोई जब से इसका इलाज शुरू हुआ था ना तब से। अब वो तेल ने देखो किस तरीके घुमा फिरा के काम किया। बिल्कुल। शनिदेव के नाम का तेल है ना वो, तो शनिदेव ने, अब वो ग्रह भी पॉलिटिक्स से चलते हैं, तो वो उनको किस तरीके से शराब छुड़वाई। नहीं तो इतनी जल्दी माता जी कोई नहीं छोड़ता, नहीं तो लोग बोल देते कि शराबी है ये तो शराब छोड़ेगा नहीं। उस आदमी ने छोड़ दी शराब। कैन यू बिलीव इट, उसकी वाइफ की जो बीमारी है उसमें इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट होनी चालू हो गई। आई वॉज शॉक्ड कि अब ये कैसे ठीक हो रही। एक बाजू ना उसकी ऐसे थी, मतलब ऐसे ही थी पूरी, मुड़ता तो थे ही नहीं उंगलियां, तो ऐसे ही थी वो। अच्छा। 1.5 साल से सीधी ही नहीं हो पा रही थी ऐसे, और फिर और अब वो बाजू यहाँ तक आ गई है, मतलब 10% रह गई सिर्फ, नहीं तो पहले इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी। और मुझे इतनी अपने काम पे इतना भरोसा हुआ, इतना विश्वास हुआ कि परमात्मा तूने मुझे इस लायक बनाया कि कोई सी इंसान का इतना बड़ा रोग ठीक हो गया। बिल्कुल। पैरों में, टांगों में, घुटनों पे इतनी स्वेलिंग थी उसके बहुत ज़्यादा, सारी निकल गई। और दर्द होती थी जो अनलिमिटेड, इतना असहनीय दर्द जिसको बोलते, मतलब इसको चमत्कार ही कह सकते हैं। चमत्कार है ये। हाँ बिल्कुल। मैं उनको लेके भी आऊँगी किस दिन, जी, टीवी पे लाऊंगी। तो कहने का मतलब शराब ने इतना ज़्यादा, और 1.5 करोड़ का कर्जा भी है उनके ऊपर, बताया उन्होंने। शराब की वजह से? शराब की वजह से आदमी दूसरी औरत के पास जाता है, उसको ऐश करवाने के लिए पैसे देता रहता है उसको, इधर परिवार कर्जे में डूब रहा है,
उधर वो शराब पीता है और ये गलत काम करता है और मीट मांस खाता है। मतलब ये भी एक शौक बन गया है लोगों का माता जी के, एक समझते नहीं नहीं, है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी गंदगी है। मैं ये कहती हूँ, एक बात बताओ आप, जितने भी दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब जानते हैं ये बात। मेरे प्रोग्राम बड़े क्लियर कट होते हैं, बिल्कुल, है ना, मैं लिहाज नहीं करती किसी का। सीधी सीधी बात एक है, आज के टाइम में धर्म कर्म सबसे ज्यादा हो रहा है, धार्मिक काम सबसे ज्यादा हो रहे, पाठ पूजा सबसे ज्यादा हो रहा है, धार्मिक स्थानों पे लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। क्या कोई उनको बोलता है कि तू शराब पीनी छोड़ डंडे के जोर पे, तू दूसरी औरतों से संबंध करने बंद कर, तुम दूसरे आदमियों से संबंध करना बंद करो? बोलता है कोई? नहीं बोलता। नहीं। अगर मैं कहती हूँ हर इन जो भी जितने भी हम पंडित हैं या जितने भी बाबे गुरु बने हुए हैं, जितने भी संत बने हुए हैं, अगर संत, कई संत तो ऐसे हैं जो खुद ही वो चिलम सी पीते रहते, वो नशा गांजा पता नहीं क्या पीते हैं, कुछ लोग पीते रहते हैं ऐसे। तो वो मेरे पास आते हैं कई के जी ये छुड़वाने की दवाई दे दो कोई। मैंने बोला खुद ही छोड़ो। सोचने वाली बात है ना, हम किसी को ब्लेम क्यों करें कि जी फलाना ग्रह मुझे तंग कर रहा, फलाना ये कर रहा है। बहुत सारे फितूर आपके खुद के दिमाग में होता है जी, एंड यू कैन इम्प्रूव इट, कोई नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो अगर किसी के पास सच्चाई है, अगर कोई भी परमात्मा का नाम लेने वाला है, तो वो तो एक आशीर्वाद से ठीक कर देगा। तो दुनिया ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरा सवाल ये है। मतलब अनलिमिटेड पूजा पाठ हो रहा, अनलिमिटेड दान कर रहे लोग, धार्मिक काम कर रहे, धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं, फिर दुनिया इतनी गर्त में कैसे चली गई? ये लड़ाई झगड़े क्लेश, बीमारियां, मैं कहती हूँ बीमारों से तो मुझे इतनी हमदर्दी होती है ना, और इस हमदर्दी के लिए मैंने परमानेंट एक काम कर दिया कि ये जो गठिया लकवे का तो मैं पहले भी फ्री इलाज करती हूँ। दुनिया भर में कहीं भी कोई मरीज है ना, सीधा मेरे पास आ जाओ, ठीक। जयपुर में हमने आश्रम बना दिया, एक बन चुका है फ्री, हाँ, अच्छा, जहाँ पे इलाज चल रहा लोगों का हो रहा है, अभी भी कहीं से, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी कोई आ सकता है। 1 रुपया उनको मुझे देने की जरूरत नहीं, ना ही मैंने लेना किसी से। मैं एक्चुअल धर्म करूंगी, अगर मैं धर्म करने पे आई हूँ तो एक्चुअल करूंगी। ये नहीं कि कहीं बोतलें बेच के पैसे ले रही हूँ, कहीं कुछ करके ले रही हूँ, कहीं पानी की बोतल बेच रही हूँ, कहीं तेल की बेच रही हूँ, वो काम नहीं करूंगी मैं जी जी, ठीक है। अगर धर्म करूंगी तो सही करूंगी, अगर बिजनेस कर रही हूँ तो कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगी, बिजनेस मेरा है। सिर्फ उन मरीजों का इलाज करूंगी जो कि गठिया और लकवे के मरीज हैं, उनका फ्री इलाज है। तो अभी भी वहाँ पे चल रहा है इलाज माता जी? हाँ चल रहा है। फिर उस लेडी का शुगर कितने हाई हो गई थी, मतलब दवाइयों से साइड इफेक्ट भी होते हैं ना कुछ दवाइयों से जी जी। तो वो शुगर, उसके मैंने एक फार्मूला उसको दिया, मंत्रित करके दवाई दी, और वो शुगर ठीक होगी। और वो तो मतलब उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे। फिर क्या, हमारे यहाँ पे हाजिरी भरनी पड़ती है, जैसे कोई 11 हाजिरी भरता है, कोई 21 हाजिरी भरता है, मतलब जो काम हम ग्रहों से करवाते हैं ना, फिर उसके लिए हाजिरी भरनी पड़ती है। तो वो हाजिरी में वो जो मैं मंत्र बोलती हूँ उनके सामने बिठा के मरीज को बोलना पड़ता है, उससे उनको और बल मिलता है। और जैसे जैसे मैं ये काम करती हूँ मरीज की एवरीडे इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन कंडीशन वही है कि उनके घर में एक आदमी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शराब पीता हो। आदमी को, औरतें भी बहुत पीती हैं शराब, बिल्कुल ठीक है ना, तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि शराब पी रहा उनके घर में, तो मैं इलाज ही नहीं करूंगी। मतलब पहली कंडीशन ये है जी, मतलब एक इंसान गलत काम कर रहा है और दुखी बर्बाद पूरा परिवार हुआ, बिल्कुल इतना बुरा शैलजा जी हाल है कि एक आदमी की शराब पीने से मकान चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, बैंक बैलेंस चला गया, माँ बाप को जो बेचारे सरकारी नौकरी करके सारी उम्र रिटायर हुए, उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो थोड़ा बहुत बेचारों की सेविंग पैसा मिलता है गवर्नमेंट देती है, वो भी ख़त्म कर दिया। माता जी कुछ माता पिता और यंगस्टर्स भी हमने ऐसे देखे हैं कि यंगस्टर्स को उनके माता पिता समझाते हैं कि बेटा ये गलत काम नहीं करना है, नहीं पीना है, वो सुनते नहीं है, तू तड़ाक करते हैं। उसका कसूर, उनका कसूर नहीं है। जो माँ बाप जिनकी कुंडली में पूजा पाठ करना नहीं बनता, कुछ तो बच्चों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ माँ बाप की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते। अब माँ बाप अगर पूजा पाठ करते हैं, सीधा सीधा उनका केतु ग्रह खराब हो जाएगा। अच्छा, पहले बृहस्पति खराब होगा,
आज जो बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, है ना, माँ बाप के सामने बच्चों की डेथ हो जाती है, क्यों? बाहर तक निकाल देते हैं, बाहर तक निकाल देते हैं। ठीक, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, किसी की डेथ हुई है, किसी ने मारा उसको। तो उनको लग रहा था कि रात को वो लड़का दुकान बंद करके शराब पी के स्कूटर चला रहा था, कोई स्कूटी सी होती है, स्कूटर साहब, वो चला रहा था और उसी पे किसी ने उसके सिर में मारी चोट और मर गया, मतलब अगले दिन मरा वो। अच्छा, ठीक है। और हुआ कैसे कि नशे में था वो। अब उनको लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुंडली में राहु ग्रह 8वें घर में था, तो वो दिखाता है कि मर्डर होता है ऐसे इंसान का। फिर वो अब उसकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है कोई। ठीक है। उसने लड़के ने वो मतलब कई उसके पास भी जाता था, धार्मिक स्थानों पे या कहीं भी जाता था वो। कहने का मतलब उनकी लाइफ में तो कोई दुख आना नहीं चाहिए था। शराब क्यों पी? ठीक है, पीनी नहीं चाहिए थी। और शराब पी तो अब बात कहाँ आ रही है मेन, कि डेथ हो गई है उसकी, शराब पी के स्कूटर चला रहा था। मेन पॉइंट क्या है? शराब। ठीक है। शराब से दुनिया के घर उजड़ गए। सबसे पहले शराबी आदमी अपनी बीवी को पीटता है या मारता है, या बीवी ही उसके साथ झगड़ा करती है। जो शरीफ औरतें घर में बैठी होती हैं कि मेरा पति परमेश्वर है, ठीक है, मान के, और वो बाहर से ऐश करके शराब पी के आ रहे होते हैं, वो औरतें अगर उसको सवाल करती हैं कि आपने शराब क्यों पी, तो उसी को मारते हैं वो कौन है? उसका शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र हो गया ना वो, तो शुक्र को ही मारता है। शनि ग्रह जब भी पीड़ित करेगा सबसे पहले शुक्र को, शुक्र बहुत सॉफ्ट ग्रह है, तो शुक्र को ही वो खत्म कर देता, पीड़ित कर देता, मार देते हैं। ठीक है। तो जहां शनि खराब हुआ वहां बिजनेस खराब, पैसा रोक देगा, बीमारियां सबसे ज्यादा शनि ग्रह देता है। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों का ना ये सरसों का तेल खाना बंद करा देती हूँ। उड़द की दाल रहती है ना, जो साबुत उड़द या काले उड़द जो भी है, वो भी मैं खाना बंद करा देती हूँ। बादाम खाना, घरों में तो सरसों का तेल ही यूज होता है माता जी। हाँ, तो बीमारियां भी तो सबसे ज्यादा है ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो शनि ग्रह की वस्तु है, अनाज है उसका, वो राई जो है, हाँ, वो शनि ग्रह की है। अब उसी से तेल निकलता है। अब वही शनि का तेल आप खाओगे तो शनि ग्रह जागृत होगा। अब जैसे आप कोई भी चीज खाते हो उससे वो ग्रह जागृत होता है। आप चावल खा रहे हो, चंद्रमा जागृत हो गया। पीली दाल खा रहे हो, बृहस्पति जागृत हो गया। मतलब खाने पीने पे भी इतना ध्यान देना चाहिए, देना पड़ता है। ये भी ग्रहों से मतलब यहाँ पे लिंक करते हैं, हमारा जो भी खान पीन हम करते हैं, हाँ, वो भी ग्रहों की ही चाल होती है। 100%। तो माता जी जब हम जो ज्योतिष में आ जाते हैं ना, तो हम उस चीज को कैलकुलेट जब करके चलते हैं ना। अब एक बात बताओ आप जी, अगर एक इंसान की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हाँ, उसके लिए ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन टायर पंचर होने पे, अभी मैं आ रही थी ना जब, तो किसी का टायर फट गया था। अच्छा। तो हम हंस रहे थे कि ये जरूर कुछ ना कुछ चंद्रमा का इसने वो किया होगा नुकसान, जिसके लिए इसका पीस ऑफ माइंड खराब हुआ। हम बात कर रहे थे आपस में, ये बात किसको पता है, किसको ज्ञान है ये, कि पीस ऑफ माइंड जब भी खराब होगा, समझ लो चंद्रमा खराब हुआ। मन की शांति कौन ग्रह देता है? चंद्रमा। ठीक है। जब भी आप चंद्रमा और शुक्र को पीड़ित करोगे तो चंद्रमा तो मन की शांति खत्म कर देगा, और शुक्र ग्रह पैसे को रोक देगा। अच्छा, जब भी गलती होगी कोई। ठीक है। तो जब भी एक बात शॉर्टकट में समझ लो, कि जब भी आपका पीस ऑफ माइंड खराब होने लगे, किसी भी कारण से हो रहा, मान लो आपकी आंख में कुछ चला गया तो पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, है ना। कहीं नाखून में कुछ लग गया तो पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, या कहीं चोट लगी, पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, माइनर चोट लगी। मतलब सीधा सीधा अगर आपका पीस ऑफ माइंड खराब है तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है, समझो आपने चंद्रमा से रिलेटेड कोई गलती करी है। जैसे जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा डिफरेंट घरों में होता है, कुंडली का 6वां घर सबसे नीच माना गया। अच्छा। 8वां घर सबसे नीच, क्योंकि 6वां घर जो है वो पाताल लोक है, जमीन के नीचे का जो पानी है वो है 6वां घर। ठीक है। कुआं, हैंडपंप, वो 6वां घर है कुंडली का, नीच, सबसे नीचे का पानी। चंद्रमा का स्थान कहाँ पे है? आसमान पे जी। वो चमकता हुआ ये चलता है। जब वो नीचे चला गया, उसका जो पानी है उसकी भी जगह है वो पाताल लोक में है, तो वो नीच का चंद्रमा हो जाता है। ठीक। 8वां घर शमशान घाट,
अगर चंद्रमा 8वें घर में है तो वो शमशान घाट में है। शमशान घाट में बैठ के आदमी को शांति तो नहीं मिलती, परेशानी होता है ना वो जी। तो जिनका चंद्रमा 8वें घर में है वो बेचैन रहते हैं अपने आप में। जिनका 6वें घर में है वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, उनको दूध भी नहीं पचता, दूध से नफरत हो जाती है, माँ के साथ झगड़ा रहता, माँ से दूर दूर रहेंगे, माँ जिंदा होते हुए भी दूर रहते हैं माँ से। माँ का सुख किसको नहीं चाहिए, जिनका चंद्रमा 6वें घर में होता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बोल देती हूँ कि आप दूध से बनी, चावल से बनी कोई चीज़ ही ना खाओ। आपका मतलब ये चंद्रमा सभी लोगों के लिए है, फॉर एवरीबॉडी। कोई भी अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका पीस ऑफ माइंड ठीक रहे ठीक है। तो दूध से बनी दूध का बायकाट ही कर दो बिल्कुल। दूध से बनी, चावल से बनी कोई चीज़ ना खाओ। अब होता क्या है शैलजा जी, मान लो किसी का चंद्रमा 6वें घर में है जी, किसी का परिवार में, किसी का भी, और उस परिवार से दूध बेचा जा रहा है। दूध बेचने से चंद्रमा नीच का और ज़्यादा हो जाएगा। एक तो आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं है, एक आप जो थोड़ा बहुत है वो भी आप किसी और को दे रहे हो, तो ख़त्म हो जाएगा ना उसका स्टॉक बिल्कुल ही। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह से चंद्रमा ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कोई दूध बेचता है, चांदी बेचता है, चावल बेचता है या पानी बेचता है, तो उसकी माँ की डेथ छोटी उम्र में भी हो जाती है। अच्छा। या जितने आत्महत्या के केस होते हैं, तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं जो लोग, उनका चंद्रमा 6वें घर में होता है या 8वें घर में होता है। आत्महत्या जिसको बोलते हैं कर लेते हैं वो। अब आप ये देखो, एक नॉर्मल सी गलती इंसान की जो कि उसको नॉलेज भी नहीं है, उसके बारे में पता भी नहीं है, कैसे कि मान लो किसी ने इमोशनल होके कि कहीं कोई प्यासा खड़ा उसको पानी पिला दिया, अब उसको थोड़ी पता है कि उसका चंद्रमा 6वें घर में आया। बिल्कुल। ठीक है, चाहे उसका जन्म के टाइम 6वें घर में था और इस साल उच्च का आया, चाहे जन्म के टाइम उच्च का था और इस साल 6वें घर में आया, तो वो आत्महत्या तक इंसान से करवा देता, बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया, ये तो अच्छा भला था, इसने आत्महत्या कैसे कर ली। ये सब ग्रहों का लेखा जोखा है आदमी की। मेरा ऐसा मानना है अब कि इंसान की तो कोई औकात ही नहीं छोड़ी ग्रहों ने। बिल्कुल। इसीलिए हर इंसान ज्योतिष के लिए बहुत क्रेजी रहता है कि ज्योतिष बहुत अच्छी चीज़ है, ज्योतिष बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ज्योतिष, बहुत गूढ़ विद्या है। अगर किसी की समझ में आ जाए तो ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होना जरूरी। अब लोग ग्रहों के पीछे तो जाते हैं। जी जी। ग्रहों के लिए आप बोल दो कि शनि का ये उपाय करना, आपको यहाँ से 1500 किलोमीटर पैदल चल के जाना, वो चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर उनको बोल दो कि ये तेरी गलत आदत है, जो तू गलती कर रहा है, दूसरे आदमी या दूसरी औरत से गलत संबंध करके इसको छोड़ दे, वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों माता जी? क्योंकि वो ब्लैकमेल करने लग जाते हैं ना। अच्छा, उन्हें ये प्यार डर व्यार होता के है। चक्कर में लोग, प्यार व्यार तो है ही नहीं, कुछ बकवास चीजें हैं। बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले शारीरिक संबंध बना लिए, उसके बाद एक दूसरे को ही ब्लैकमेल करते हैं, और वो अंदर एक डर रहता है। डर रहता है। और शादीशुदा लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। कोई बोलता है कि क्योंकि बीवियों को तो सारे प्यार करते हैं और अपने पतियों को भी औरतें बहुत प्यार करती हैं, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारे असली वाले नाम में छोड़ दें, तो वो ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। और उस चीज़ में इतना ज़्यादा पिसरी है ना दुनिया इस टाइम। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा गंदगी रिलेशनशिप में होगी है, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ग्रह पीड़ित वहीं पे हो गए। शनि ग्रह पीड़ित, जो दिन के टाइम गलत काम करते हैं, सूर्य शुक्र का मेल हो गया, सूर्य शुक्र पीड़ित। मैं कोई इतने बाबा गुरु नहीं है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ज्ञान दे रही हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ दुखों का कारण दस रही हाँ कि दुखों के कारण की है। जिंदगी है ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ दुखी ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ रोग ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? बहुत सारे लोग ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ कि विदाउट एनी रीज़न बीमारियां ਦਾ घर बनाया होया ਇਹਨੂੰ शरीर में। सो सब तो पहला जो भी बीमार लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, दुध नाल बनी, चावल नाल बनी कोई भी चीज़ खानी बंद कर दो। कोई भी पूजा पाठ तुसी कर रहे हो, 1.25 महीने ਲਈ एक बारी बंद कर दो जी। कोई भी दान दक्षिणा 1.25 महीने ਲਈ बंद कर दो। उस तो और नाल अपनी कुंडली बनाओ। सब तो पहला अपनी कुंडली बनाओ। अगर तुहाडी जन्म तारीख नहीं है तो अपने बच्चे की जन्म तारीख तो कुंडली बनवा सकते हो, ताकि सानू कारण पता चले। जब तक कारण ते नहीं जावांगे निवारण नहीं हो सकेगा, फिर भटकते रहो जिन्ने मर्जी जी। सो सब तो पहला कारण जानने लई कुंडलियां बनाओ।
ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤਕਲੀਫਾਂ ठीक हो जाएंगे जी। और ये नाल ही मेरे ख्याल शैलजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों देखिए बहुत अहम और बहुत विशेष बातें आप लोगों को अभी माता जी ने यहाँ पे बताई हैं। तो हर एक बात को अब आपको गांठ बांध लेना है और गलतियाँ नहीं करनी है। गलतियाँ करेंगे तो अपने जीवन में ग्रहों की चाल को कभी नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पीड़ा आप लोगों के जीवन में रहेगी हमेशा। अगर आप लोग लाल किताब और जन्म पत्रिका माता जी द्वारा बनवाना चाहते हैं, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं माता जी से, तो सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। माता जी लेकिन इससे थोड़ी सी एक बात रह गई है, जो भी लोग बीमार हैं, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी, चाहे उनको कोई भी रोग है, उसके लिए हमारे आश्रम में आप आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करूँगी मैं, लेकिन रहने का इंतज़ाम वो सब आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं बीमारियों का और ग्रहों से जो ग्रह पीड़ित हुए आपके, उनका लकवे का और गठिए का फ्री इलाज मेरी तरफ से सबके लिए गिफ्ट है। चलिए, तो ये गिफ्ट का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। माता जी आपने अपना कीमती समय में दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय माता जी।